ढोंगी महंत अमरपुरी का जहां आश्रम है वहां से कुछ दूर पर ही एक महिला रहती है जिनको महंत ने अपनी हवस का शिकार बनाया और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा जब इन्होंने बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। हमारे साथ वो महिला है। क्या हुआ था, कैसे मिली थी आप बाबा से और क्या क्या हुआ था? 11 तारीख की बात है। ये मैं सालासर गई हुई थी और मेरे पति के फोन पे फोन बाबा बार बार कर रहा था और कह रहा था कि संगीता को मेरे पास लेके आओ, मुझे उससे पढ़ाई करवानी है। तो फिर मैं घर पे आई 12-1 बजे सालासर से। फिर मेरे पति ने कहा कि बाबा के बार बार फोन आ रहे, संगीता तुझे भाई पढ़ाई करवानी है कुछ। तो फिर मेरे पति मुझे 3:30 बजे बाबा के घर लेके गया और उधर बाबा ने पहले तो हम लोगों को चाय पिलाई, उसका चेला भी था साथ में। फिर मेरे पति को बोला भाई तू तो अपने काम पे चला जा, मुझे संगीता से पढ़ाई करवानी है। तो मेरा पति उसके पास बाबा पर विश्वास होने के कारण उसके पास मुझे छोड़कर चला गया। उसका ये पढ़ाई क्या चीज है, क्या चीज की पढ़ाई? मतलब जो मैं ये ऊपरी इलाज के लिए जाती थी उससे भाई मैं पढ़ाई करवानी है। तो पढ़ाई मतलब तंत्र मंत्र का? हाँ, किताब दी थी उसने मुझे पढ़ने के लिए। अच्छा। उस किताब में पता नहीं क्या क्या लिखा था जिससे भाई मुझे घर वाले की किसी की कुछ याद नहीं रही। तो उसके बाद उसने ना फिर उसका चेला भी चुपके से निकल गया, मुझे पता नहीं चला भाई उसका चेला इधर बैठा कि नहीं, वो भी चुपके से निकल गया। फिर उसके जाने के बाद ना बाबा ने मुझे एक किताब दी पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद बाबा ने कुछ मुझे जड़ी बूटी खाने को भी दी जिससे मैं बेहोश हो गई और मेरी मांग में पता नहीं ऐसा क्या भरा 7 बारी उसने, जिससे मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसने मेरे साथ बलात्कार किया। तो मुझे जब होश आया तो मुझे पता चला कि मेरे साथ बाबा ने बेहोशी में मेरे साथ बलात्कार किया है। तो फिर मैंने इस बात का विरोध किया तो बाबा ने कहा तू चुपचाप अपने घर चली जा, हर किसी को या कुछ भी करने की जरूरत की तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मरवा दूंगा। तो फिर मैं वहाँ से आ गई। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कोई बीमारी थी या कोई परेशानी थी तभी आप बाबा के पास गई थी? हाँ, मुझे ज्यादा ये ऊपरी पढ़ाई होती थी जिससे वो तंत्र मंत्र करके वो इलाज करता था। अच्छा। और पैसे भी लेता था। अच्छा, उसके बाद जब ये बलात्कार किया, उसके बाद जब आपने एफआईआर की धमकी दी, उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने क्या किया? तो फिर मैंने घर आकर अपने पति को सारी बातें बताई। फिर मेरे पति और मैं फिर अगले दिन 2 दिन रोते रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो फिर हम किसी से मिले, उसने हमें सलाह दी कि तुम थाने में जाकर रिपोर्ट करवा। हमने उधर ये केस दर्ज करवाया 376 का। तो ये हमारा केस दर्ज कर लिया था। फिर क्या हुआ? बाबा गिरफ्तार हुआ? फिर हाँ, बाबा गिरफ्तार हुआ। उसके सामने भी बयान हुए थे हमारे हिसाब से, डिप्टी साहब भी आए थे, उसके सामने भी मैंने ये सारी बातें बता दी थी। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया था, कोर्ट में पेश किया उसने। तो क्या आप जब बाबा गिरफ्तार हुआ, जेल से छूट कर आया, तो फिर आप लोग के लिए मुश्किल खड़ी करी इसने, परेशान किया आप लोगों को? हाँ, जान से मारने की फिर धमकी देने लगा था, इधर चक्कर भी लगाता था, गुंडों को भी भेजता था। अच्छा, मतलब पुलिस से आप लोगों को परेशान तो नहीं करवाया उसने? फिर पुलिस से तो नहीं। तो अभी क्या केस चल रहा है, आपकी मुकदमा चल रहा है आपका? हाँ, चल रहा है मुकदमा। अब जब आपको पता चला है कि जो बाबा है अश्लील वीडियो जो लड़कियों की सामने आ रही हैं, तो आप क्या, आपको कैसा लग रहा है? आपको ये वाकई आपको लग रहा है कि ये पहले से जो था ये अब उसका पर्दाफाश हुआ है? हाँ, मुझे लग रहा है ये पहले से भाई उसका पर्दाफाश हो गया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसके पास कभी नहीं जाती। आपको कैसे आप उसके पास पहुंचे थे? मतलब आपको क्या जानकारी थी कि बाबा तंत्र मंत्र करके इलाज करता है? हाँ, वो झाड़ फूस से इलाज करता है। अच्छा, ये जानकारी आपको मिली थी? हाँ। तो फिर आप गए थे वहाँ पर? हाँ। तो मतलब बाबा के साथ और कौन कौन रहता था वहाँ पर? बाबा के साथ उसके चेले रहते थे 2। और पहले तो मुझे पता नहीं था कितने चेले, उसके जब मैं जाती थी उसके पास तो 2 ही चेले बैठे रहे करते, जिसका वो नाम पता, एड्रेस सबका लिखता था। अच्छा। एक डायरी में। अच्छा। औरतें भी आती थी, आदमी भी आते थे, मतलब अच्छा। सभी बैठे रहते थे। तो आपको कभी किसी और महिला ने कुछ बताया, वहाँ कोई महिला मिली कि ये बाबा गंदा आदमी है? नहीं, किसी महिला ने मुझे ये बात बताई नहीं थी। अच्छा,
और कोई बाबा के साथ, कोई लड़की या कोई लेडीज बाबा के साथ? होगी, पता नहीं जी मुझे इतना। अब जब ये पता चला है कि बाबा वीडियो बनाता था, क्या आपसे कभी पैसे की डिमांड करी बाबा ने? हाँ, उसने बोला था भाई तेरा इलाज करूंगा मैं 10,000 रुपये लूंगा। तो फिर हम तो गरीब लोग थे, हमने तो 3,000 रुपये पहले दिए थे। मैं कहा इलाज करने के बाद बाकी पैसे बाद में देंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है संगीता, मैं तुझसे इतने पैसे लेता भी नहीं नुका। अच्छा। ये वो महिला है जिनके साथ जो महंत अमरपुरी है उसने बलात्कार किया था। उसके बाद ये महिला, इनके पति ने भी इनका साथ दिया, दोनों ने हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास गई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और महंत अमरपुरी कुल 9 महीने जेल में भी रहा था। लेकिन उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद भी उसके काले कारनामे थे वो थमे नहीं। लगातार वो अपने आश्रम में तमाम लड़कियों को बुलाता, बलात्कार करता, उसके बाद उनकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता। लेकिन अगर पुलिस चाहती तो पहले ही जो बाबा के जो काले कारनामे थे उनका पर्दाफाश हो जाता, क्योंकि ये जो हमारे साथ महिला, इन्होंने सबसे पहले जो बाबा का पर्दाफाश किया, बाकायदा अपनी आवाज बुलंद की। जो इनके साथ ये जो महिला है इलाज कराने के लिए महंत के पास गई थी, लेकिन बाबा ने जब इनके साथ बलात्कार किया तो इस महिला ने पूरी हिम्मत दिखाई और तारीफ करनी होगी इसके पति की। उसके पति ने भी इसका साथ दिया। उसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया और बाबा को जेल भिजवाया। पुलिस अगर चाहती तो उस वक्त पूरी तरीके से मामले को इन्वेस्टिगेट करती, आश्रम की तलाशी लेती, तो शायद बाबा और महिलाओं को अपना शिकार नहीं बना पाता।